मुनि विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, जह जप यज्ञ योग मुनि करही, अति मारीच सुबह हुई डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि यज्ञ जप और योग करते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु ये दो राक्षस आकर के उन्हें उपद्रव मचाते हैं, मुनि को बहुत दुख हुआ। तब मुनि क्या कहते हैं, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निशिचर पापी। गांधी जी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना नहीं मरेंगे। तब मुनि वर मन की न विचारा, प्रभु उतरे हरन मई बारा। प्रभु ने अवतार लिया है पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। एवं देखो पद जाई, कारी विनती आनी दोई बाई। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरण कमलों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को साथ ले आऊं। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु में देखा वो परिनयना। ज्ञान और वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए दशरथ जी के महल की ओर अयोध्या के लिए विश्वामित्र जी महाराज चल देते हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करिमा जन सरहूं जल, गए भूप दरबार। इस प्रकार का मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर जा पहुंचे। और जब राजा ने सुना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। राजा ने जब मुनि का आगमन सुना, तब वे ब्राह्मणों को साथ में लेकर मिलने गए। करी दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रही आनी। दंडवत करके मुनि का सम्मान करके उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठा देते हैं। चरण पकार की नियति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। चरण पखार करके पूजा की और दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे मुनि, मेरे समान आज कोई दूसरा धन्य नहीं है। विविध भांति भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। विभिन्न प्रकार का भोजन करवाया, जिससे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्ष को प्राप्त किया। पुनि चरण निमेले सुतचारी, राम दे की मुनि दे अभिसारी। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनको प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सूध बूध भूल गए। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। श्री राम जी के मुख की शोभा को देख करके ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा जाता है। तब मन हर्षि बचन कराऊं, मुनियस कृपा की काऊं। तब राजा दशरथ जी ने हर्षित होकर कहा, हे मुनि महाराज, इस प्रकार कृपा तो आपने पहले कभी नहीं की। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकर तन लावूं बारा। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। तब विश्वामित्र मुनि जी क्या कहते हैं, असुर समूह सतावै मोई, मैं जाचन आयऊं रपतोई। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बदो मैं हो सनाता। हे महाराज दशरथ जी, असुर समूह राक्षस मुझे सताते हैं, इसलिए आप हमें राम और लक्ष्मण जी दे दीजिए।
ये उन राक्षसों का वध करेंगे और मैं सनात हो जाऊंगा। देवू भूप मन हर्षिता तजऊ मो अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और तुम्हारा परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुके दुति कुमुलानी। राजा इस प्रकार की अप्रिय वाणी राजा को जब मुनि ने राम लक्ष्मण मांगा तो उनको बड़ी अप्रिय वाणी लगी और कहते हैं, चौथेपन पायऊं सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहूं विचारी। चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में मैंने 4 पुत्रों को पाया है, आपने विचार करके नहीं मांगा मुनि। मांगऊ भूमि दिनु धन कोसा, सर्वत देऊ आज सरसा। भूमि, धन, गो, खजाना जो भी मांगोगे मैं हर्ष के साथ दे दूंगा। देह प्राण ते प्रिय कचुनाई, सो मुनि देव निमिष कमाई। देव और प्राण से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं होता है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गुसाई। दशरथ जी कहते हैं कि वैसे तो चारों पुत्र मुझे बहुत ही प्राणों के समान प्रिय हैं, फिर भी राम तो किसी भी प्रकार से देते नहीं बनता है। का निशिचर अति घोर कठोरा, का सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ तो भयंकर अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस और कहाँ मेरे परम किशोर अवस्था के राजकुमार हैं। सुनी नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश क पावा। प्रेम रस में सनी हुई वाणी को सुनकर मुनि विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इधर गुरु वशिष्ठ जी राजा को बहुत प्रकार से समझाते हैं कि राम लक्ष्मण को इन्हें सौंप दो, इससे आपका सुयश बढ़ेगा। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। राजा ने बड़ी आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये दोनों पुत्र मेरे प्राणों के समान हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सोपे भूप ऋषि सुता, बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि भय भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। सियापति रामचंद्र जी की जय।